और आज प्रोग्राम के तारुफ से पहले सबसे पहले आज की अहम खबर, वज़ीर-ए-आला के हलके में मंशियात के कारखाने। ये वज़ीर-ए-आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के और ये इल्ज़ाम लगाया है इख्तियार वली ने, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के वो मुशीर हैं। और उन्होंने क्या कहा, ये 14 सेकंड का क्लिप आपको सुने। रिहायशी शलोबर कबीले और कौम के लोग, जहाँ पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है। तो ये उन्होंने कहा, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी अपनी मलकियती ज़मीन है जिस पर भंग काश्त हो रही है, और फिर उसके बाद उससे क्या क्या बनता है और कहाँ जाता है, ये भी सुनिए। मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी और फिर वो पूरे तूल और अर्ज में वो जाके वो फैलेगी। और इस बात का सबूत क्या है, ये जो इल्ज़ाम लगाया है इख्तियार वली साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी साहब पे, उसका सबूत क्या है, सुने ज़रा क्या कह रहे हैं। वहाँ के लोकल रिहायशियों को जो आपको बता रहे हैं कि ये ज़मीन सारी ये वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब की है, ये उनकी मलकियत है और ये फसल जो है ये तैयार पड़ी। मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो इसको सबूत नहीं मानेंगे कि ये ज़मीन, अगर किसी ने कह दी ये उनकी ज़मीन है, लेकिन कागजात क्या कहते हैं, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इख्तियार वली साहब यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इन इल्ज़ामात का दायरा वसी कर दिया। ये सुने ज़रा। इस मनशियात के धंधे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान से, तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो वजीर हैं, जो करते धरते हैं और आला ओहदेदार हैं, वो सब इसमें हिस्सेदार हैं। इन सब को भत्ता मिलता है। तो ये जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, और 13 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में PTI की, और उनके जो नए वज़ीर आला आए हैं बहुत ज़्यादा करो फ़र्क के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ उनको लाया गया है, और ये था कि आके वो कुछ काम करेंगे सूबे के अवाम के लिए। लेकिन उन पर ये जब से आए हैं मुस्लिम लीग नून और हुकूमती हल्के, उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सबूत नहीं दिया जा रहा। और सवाल ये पैदा होता है कि ANF जिसका काम ही मंशियात की काश्त और उसके फ़रोग और उसकी जो प्रोडक्शन है उसको रोकना है, वो क्या कर रही है। अगर राना सनाउल्लाह की जीप में से 20 किलो हेरोइन बरामद की जा सकती है, तो यहाँ उन्हें कौन रोक रहा है, अगर सबूत इतने पक्के हैं। इस पर हम अपने प्रोग्राम में अगले हिस्से में बात करेंगे। और मैं बताऊं कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है, टॉप स्टोरी हमारी होगी इंतखाबात, मुज़ाकरात और मंशियात साथ साथ। और हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी, जो वफाकी वज़ीर हैं पार्लियामानी अमूर के, और शौकत यूसुफजई, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम बात करेंगे कि आज मुख्तलिफ पाकिस्तान के हलकों में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। लेकिन जितने भी हलकों में इंतखाबात हो रहा है, सबसे अहम 2 हलके हैं, एक हरीपुर का और एक लाहौर का। हरीपुर की सीट उमर अयूब के नाअहल होने से खाली हुई है, और वहाँ पे उनकी बेगम इंतखाबात लड़ रही हैं, शहरनाज। उनके मुकाबले में बाबर नवाज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं। और लाहौर का दूसरा हल्का हमाद अजहर जहाँ से नाअहल हुए थे, वो सीट खाली हुई है, वहाँ भी इंतखाबात हुए। इन दोनों, हमाद अजहर साहब के वालिद के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई थी, माफ़ कीजिएगा, उसमें वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। और इसलिए दोनों नशिस्तें बहुत आम है कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा ले रही है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ कोई उम्मीदवार हैं, लेकिन बाकी हलकों के इतनी तवज्जो नहीं है। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू भी होगा कि बाई इलेक्शन में क्या हुआ और क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, कैंपेन कैसी रही, फील्ड से बराह रास्त हम आपको दिखाएंगे। मुकर्रम खान हमारे नुमाइंदा DG खान में NA 185 को कवर कर रहे हैं, उमर आसिफ हरीपुर से NA 18 को, कासिम अरशद लाहौर से NA 129, नईम कैसर फैसलाबाद से NA 96। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक, और तमाम पाकिस्तान के वालिदैन को जो कंसर्न करता है। ब्रिटिश राज तो ख़त्म हो गया 80 साल पहले, लेकिन आज भी O लेवल और A लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके वालिदैन की जेबों में से ब्रिटिश राज अरबों रुपया हर साल कैसे ले जाता है, हम आपको बताएंगे अपने एडिटोरियल में, और इसकी क्यों नहीं जा रहा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है तारिक फजल चौधरी साहब ने। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आज आप शादी पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपने टाई सूट भी बिल्कुल नया ही है, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये इंतखाबात में जो आपकी पार्टी आगे जा रही है, उस खुशी में है या कोई और वजह है? देखिए जी, इंतखाबात में तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक के जो नताइज आ रहे हैं, अफसार साहब, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि जब मुकम्मल नताइज आएंगे तो आपको
जो अक्सरियत सीटें हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नज़र आएंगे। खुशाइंद है और एक आवाम का एतमाद और ट्रस्ट है। उसके साथ साथ इस बात पे भी मुझे खुशी है कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए हैं, किसी तरह के कोई नाखुशगवार वाक़यात, क्योंकि इलेक्शन में कभी लड़ाई झगड़े, कभी पोलिंग बंद, ये चीज़ें होती रहती हैं, तो उस तरह की कोई इतलात कम अज़ कम मैंने तो नहीं सुनी। तो ये भी बड़ा खुशाइंद है कि एक अच्छे माहौल में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इसमें जो सिविल आर्म फोर्सेस थी उनकी मदद भी ली और इलेक्शन जो है वो पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से कंडक्ट कराए। देखिए महंगाई तो बहुत है और लोग तंग भी हैं, फिर किस बुनियाद पे आपकी पार्टी जो है लीड कर रही है? क्या इसमें कोई रिगिंग हुई है या जो वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है उस वजह से आपकी पार्टी लीड कर रही है? देखिए वोटर टर्नआउट तो बाई इलेक्शन में अक्सर, क्योंकि हम अपनी पार्लिमानी जो भी हमारी आप ये कहें कि तजर्बा है उसमें मैंने देखा है कि जो बाई इलेक्शन होता है उसमें टर्नओवर हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में आपको पता है पूरा मुल्क जो है वो चार्ज होता है और अवाम जो है वो बाहर निकलते हैं और वोट डालते हैं। और चूँकि बाई इलेक्शन एक मखसूस इलाके के अंदर हो रहा होता है, लोकल एक्टिविटी होती है, तो उसमें इतना टर्नओवर नहीं होता, तो इसलिए ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन देखें क्योंकि किस वजह से पंजाब में आप देखें कैसे कर रही है, पंजाब में अगर आप देखें तो पंजाब के लोगों ने उस्मान बुज़दार साहब का दौर भी देखा हुआ है। उस दौर में क्या हुआ और उसका बराह रास्त जो कंपैरिजन है वो मरियम नवाज शरीफ के दौर से है। परफॉर्मेंस देखें आप, लोगों के साथ इंटरेक्शन देखें, पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी देखें, चाहे वो हमारे किसान हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे असातिज़ा हैं, चाहे हमारी डेवलपमेंट का काम है, चाहे वो हमारी आप ये कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी डेवलपमेंट है, हमारी क्लाइमेट के ऊपर जो काम हो रहा है पंजाब में, हर शोबे के अंदर आपको एक नुमाया तरक्की और नुमाया फ़र्क नज़र आता है। तो लोग जब ये देखते हैं कि वाकई संजीदगी के साथ और इंतहाई मेहनत के साथ यहाँ पे काम हो रहा है, तो यकीनन फैसलाबाद में जो कुछ हुआ है, जो वहाँ पे धमाका हुआ है वो फैक्ट्री में, और उससे आपको नहीं लगता कि आपकी गवर्नेंस, आपके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उन एडिशनल कमिश्नर, इन सब पे इल्ज़ामात लग रहे हैं जो वहाँ पे पॉइंट आपकी हुकूमत ने किए हैं? मैं फैसलाबाद की इस वक्त स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो क्या है आप परफॉर्मेंस? मैंने तो देखिए पूरे पंजाब की बात की है। ये इल्ज़ाम तक लगा है कि वो पैसे लेके एनओसीज जारी कर रहे हैं नई फैक्ट्रीज के। मैंने तो पूरे पंजाब की बात की है और आपको एक कंपैरिजन दिया है कि उस्मान बुज़दार दौर वर्सेस मरियम नवाज दौर में कितना फ़र्क है जो लोगों को नज़र आ रहा है। दूसरी बात जो आपने फैसलाबाद की है, एक ज़िले की आपने बात की है, तो इस पर तहकीकात जारी है। अगर कोई भी नुमाइंदा, कोई भी इसमें अफसर अगर इन्वॉल्व हुआ तो मैं समझता हूँ कि जो सीएम है होंगे ना पंजाब की, नहीं मैं आपको अर्ज करता हूँ ना कि जिस इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि जिसकी गफलत, कोताही, मुजरमाना गफलत आप इसको कहें, उससे ही हादसा हुआ है। आप देखेंगे कि जो सीएम है पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो किसी सूरत में स्पेयर करने वाली नहीं है। वो इस तरह की जो लूप होल्स हैं और अगर किसी ने कोई गलती की होगी तो उसको बराबर सजा मिलेगी। ठीक है।